बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार मोहम्मद याकूब मस्तूरी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। मेरा चैनल अमास लॉ टीवी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे कि अदालत के जो फ़ैसला होता है वो 3 तरह के नामों से लिया जाता है और उसमें जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, आज वो कन्फ्यूजन मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दूर करने की कोशिश करूँगा। एक होता है आर्डर, दूसरा जजमेंट, तीसरा डिग्री। अब हम कानूनी नुक्ते नज़र से भी देखेंगे कि इसको कौन से सेक्शन डील करते हैं और किस सेक्शन के तहत क्या डिफ़ाइन होता है, और इसको उसके बाद मैं सादा अल्फाज में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आर्डर्स क्या होते हैं, जजमेंट क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो अभी आपको मैं कानून के तहत अगर बताऊं तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन जो है 9 वो डील करता है, और उसके बाद सेक्शन 33 डील करता है, इसका आर्डर 20 डील करता है, और सेक्शन 104 में जाएं तो बड़ी तफसील से इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और आर्डर 43 जो है सीपीसी की बात कर रहा हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड की, वो इन सब सेक्शंस और आर्डर में सब सेक्शंस में आपको कोर्ट आर्डर्स, कोर्ट जजमेंट और कोर्ट डिक्री जो है, इंग्लिश में डिक्री कहते हैं और उर्दू में डिग्री कहते हैं, ये बड़ी डिटेल से आपको समझने और पढ़ने को मिलेगी। अब जो है मैं आपको बड़ी आसान अल्फाज में ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये कोर्ट आर्डर्स क्या होते हैं। हम जब एक सिविल केस करते हैं, फैमिली केस करते हैं या क्रिमिनल केस में बेल फाइल करते हैं या क्रिमिनल ट्रायल चलता है, तो पहले दिन ही जज साहब जो हैं एक आर्डर शीट पे दिन की कार्रवाई लिखते हैं, और ये रूटीन में हर तारीख पे एक आर्डर शीट पे कार्रवाई लिखी जाती है कि आज गवाहान पेश हुए, आज नोटिस हुआ, आज अखबार इश्तिहार हुआ, आज मुद्दई इस्तगासा आया, आज मुल्ज़म का वकील पेश हुआ, आज मुद्दई का वकील पेश हुआ, आज जज साहब छुट्टी पे थे, आज हड़ताल थी। तो ये आर्डर शीट डे फर्स्ट से डे एंड तक लिखी जाती है, और उसकी कार्रवाई जो है तारीख़ बा तारीख़ डिटेल से लिखी जाती है, और ये आर्डर शीट जो है एट द एंड तक तैयार होती है, और इस शीट को आर्डर कहते हैं। अब दौराने ट्रायल, दौराने केस के समात कोई भी आप मिसलिनियस एप्लीकेशन देते हैं तो उसके अगेंस्ट भी जो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या कोई इंटरम रिलीफ होता है तो उसको भी आर्डर कहा जाता है, वो भी फैसला कहते हैं। वो सादा अल्फाज में जो है अदालत के हुक्म को फ़ैसले के अल्फाज के साथ कहा, समझा और पुकारा जाता है। अब जब सारा केस ख़त्म हो जाता है, शहादतें मुकम्मल हो जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कंप्लीट हो जाती है, रिटन रिप्लाई आ जाता है, गवाहों की शहादत कलम बंद हो जाती है, फौजदारी केस में 164 के बयान कलम बंद हो जाते हैं, क्रॉस हो जाता है, वकीलों की जरा और बहस हो जाती है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो जाता है, तो उसके बाद अदालत अपनी एक जजमेंट देती है जो तफसीली फ़ैसला भी कहा जाता है। तमाम तर बहस और तमाम तर इशू देखे जाते हैं। उसके बाद जज साहब ग्राउंड लिखते हैं, उस पूरे केस के दोनों वकला के जो क्रॉस एग्जामिन है, जो एविडेंस आई है, जो डॉक्यूमेंट्री और औरल एविडेंस आई है, वो तमाम
जो ग्राउंड्स हैं वो लिखने के बाद उसके आखिर में तफसील के साथ फ़ैसला अदालत में लिखा और सुनाया जाता है। लिखा ज़रूर जाता है, उसमें भी ये ज़रूर लिखा जाता है कि मुद्दाई और गवाह और मुद्दाई के सामने और मुल्ज़िम के सामने ये सुनाया गया है। अमूमन सुनाया नहीं जाता, लेकिन तफसील के साथ वो जो फ़ैसला लिखा जाता है उसको जजमेंट कहते हैं। जजमेंट के बाद डिग्री होती है, डिग्री शीट तैयार की जाती है या डिग्री का एक फॉर्म होता है 1-2 सफ़े का, वो तैयार किया जाता है। अब इसमें जो फ़र्क है वो ये होता है कि जो डिग्री होती है, डिग्री उर्दू का लफ्ज़ है, वो हमेशा जो है जजमेंट को फॉलो करती है और वो बेसिकली जजमेंट का लब्बे लुबाब होता है, ख़ुलासा होता है, उससे माखूज़ किए हुए शॉर्ट टर्म में फ़ैसला होता है। डिग्री सिर्फ़ एक फॉर्म पर होती है, उस पर तारीख़ लिखी जाती है, तारीख़ फ़ैसला, मुकदमा नंबर, पार्टीज़ का नाम, उनके हकूक़, उनके फ़रज़ और उसके साथ केस का नंबर और साथ ही ख़ुलासा लिखा जाता है। वो एक सफ़े पर लिखा जाता है और उसी डिग्री को चैलेंज किया जाता है, अपील की जाती है उसके ख़िलाफ़। बाज़-औक़ात कुछ आर्डर्स भी ऐसे होते हैं जो अपीलेबल होते हैं, जिसको जितना ग्रीवियंस होगा वो अपीलेट फोरम पे जा सकता है, लेकिन अमूमन जो है जो डिग्री होती है उसी को अपीलेट फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है। ये वो 3 अल्फाज हैं जिनमें आम आवाम को कन्फ्यूजन होती है, बाज़-औक़ात परेशान होते हैं। मुंशी हमारा जो लफ्ज़ बोलता है या कोर्ट रूम से कोई एहलकार, अमूमन जज साहब भी कभी हुक्म फरमा रहे होते हैं या हम वकला भी अपने क्लाइंट को बताते हैं, तो वो सारा दौरान मुकदमा परेशान रहता है कि ये आर्डर क्या है, ये जजमेंट क्या है, डिग्री क्या है। तो ये आसान अल्फाज में समझाने का मेरा मकसद यही था कि आपको कभी भी अदालत में ज़रूरत पड़ती है, आपको केस मुकदमा चलता है, तो आपको ये 3 लफ्ज़ जो हैं इनका बखूबी इल्म होना चाहिए और तफसीली इल्म होना चाहिए कि आर्डर किस ज़ुमरे में आता है, जजमेंट किस ज़ुमरे में होती है और डिग्री किस ज़ुमरे में होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये तीनों अल्फाज के बारे में तफसीली इल्म हो चुका है और जो स्टूडेंट्स हैं ला के उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये जो सेक्शंस हैं CPC के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9, सेक्शन 33, आर्डर 20, सेक्शन 104, आर्डर 43, आप ये ज़रूर पढ़ लें तो आपको भी तफसील से पता चल जाएगा, इल्म में इजाफ़ा होगा। थैंक यू।